इस वीडियो में आपको जैन शैली से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दक्षिण शैली से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इससे पहले मैंने आपको अजंता की गुफाओं से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आइए स्टार्ट करते हैं। जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। जैन शैली, देखिए इस क्वेश्चन को तो रट ही लीजिए। ऑप्शन की बात ही ना आए कि किसने कहा, क्या कहा, कैसे कहा, क्यों कहा, कब कहा, सारी चीज़ें रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि कई बार इसको ये पूछा ही गया है। जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने नाम दिया था? तो राय कृष्णदास ने जैन शैली को अपभ्रंश शैली कहा था। बी ऑप्शन सही है। आगे के जैन शैली के चित्र किससे संबंधित हैं? श्वेतांबर दिगंबर से, हीनयान महायान से, शैव वैष्णव और वैष्णव धर्म से, इनमें से कोई नहीं। किससे संबंधित है? तो श्वेतांबर और दिगंबर। देखिए जैन शैली में श्वेतांबर और दिगंबर चलता था और बौद्ध शैली में हीनयान महायान संप्रदाय चलता था। तो जैन धर्म की बात हो रही है, जैन शैली के चित्र सबसे किससे संबंधित थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर यानी ए ऑप्शन सही होगा, इसको आप क्लिक करेंगे। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। जैन शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि यानी किस पर बनाया गया? पृष्ठभूमि चित्र किस पर बनाया गया? उसी को पृष्ठभूमि कहते हैं। कैसी है? हल्की लाल, गहरी लाल, हल्की पीली, गहरी नीली, कई तरीके से ऑप्शन है, आप तुरंत कमेंट करेंगे। तो जैन शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि जो रही है गहरी लाल बनाई गई है, ठीक है। जैसा कि आप ताड़पत्र पर देख लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कैसा चित्र है। हर जगह की चित्रों को विशेष ध्यान दीजिए, उसको कंटेस्ट करते रहिए, ठीक है। जैन शैली के चित्रों का निर्माण काल क्या है? जैन शैली के चित्रों का निर्माण काल 10वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी क्या रहा है? तो जैन शैली के चित्रों का निर्माण काल जो रहा है वह 10वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी, यानी ए ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैन शैली को पश्चिम भारत की शैली किस विद्वान ने कहा है? ऑप्शन है राय कृष्णदास, ईवी हैवेल, आनंद कुमार स्वामी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार कैंटिस स्वामी, यानी जो कि ये विद्वान थे, श्रीलंका के थे, इन्होंने ए के स्वामी ने जैन शैली को पश्चिमी भारत शैली कहा है। अब आते हैं गुजरात शैली में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और गुजरात शैली एक अपने में अलग ही शैली प्रस्तुत करती है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। गुजरात शैली का बीजारोपण कहाँ हुआ? राजस्थान में, गाजीपुर में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। तो गुजरात शैली का बीजारोपण गुजरात में ही होगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। सी ऑप्शन इसको सही करते हैं। आगे क्वेश्चन है गुजरात शैली को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? गढ़वाल शैली, बीकानेर शैली या गुजरात किशनगढ़ शैली, जैन शैली। तो जैन शैली को ही नाम देंगे गुजरात शैली को, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है गुजरात शैली का चित्रण काल रहा किस समय में? गुजरात शैली में चित्र जो बनाया गया वो किस समय में बनाया गया? तो 15वीं शताब्दी में बनाए गए, यानी बी ऑप्शन सही है, 15वीं शताब्दी, ठीक है। अब अपभ्रंश शैली जो है इसको देख लेते हैं। अपभ्रंश शैली से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो अपभ्रंश शैली का मुख्य विषय क्या रहा है? अपभ्रंश शैली का मुख्य विषय जो रहा है वो वैष्णव धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित चित्र यहाँ पे बने हैं, यानी ए ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन है अपभ्रंश शैली के चित्र मुख्यतः किस पर बनाए गए हैं? भित्ति पर, कैनवास पर, ताड़पत्र पर, कागज पर, किस पर बनाए गए हैं अपभ्रंश शैली के चित्र? तो ताड़पत्र पर बनाए गए हैं, यानी डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है, ताड़पत्र पर चित्र बनाए गए हैं अपभ्रंश शैली में। आगे क्वेश्चन है अपभ्रंश शैली किस रंग का प्रयोग अधिक किया है? हरा, नीला, सुनहरा, सफ़ेद। तो अपभ्रंश शैली में सबसे ज़्यादा प्रयोग जो हुआ है वह सुनहरे रंग का प्रयोग हुआ है, यानी सोने की जर्दी का प्रयोग हुआ है, सोने कलर का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। आगे क्वेश्चन है अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं? गति, लय, कोमल, स्थिरता में अकड़न लिए हुए या इनमें से
कोई नहीं बनाया गया है। तो अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग जो बनाए गए हैं स्थिरता एवं अकड़न लिए हुए बनाए गए हैं, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, लामा तारानाथ ने अपभ्रंश शैली को किस नाम से पुकारा है, क्या नाम दिया है? ऑप्शन है पूर्वी शैली, पहाड़ी शैली, राजपूत शैली, पश्चिमी शैली। तो यहाँ पे लामा तारानाथ जी की आप देखते हैं अपभ्रंश शैली, ये जो है जैन शैली भी कहा जाता है, गुजरात शैली से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है इसकी दिशा जो है पश्चिम की तरफ है। भारत का जब नक्शा हम देखेंगे तो उसमें इसका जो शैली है वो पश्चिम की तरफ है। तो लामा तारानाथ जो विद्वान है उन्होंने इसको पश्चिमी शैली भी कहा है, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है? अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ जो है और्ध निरुक्त वृत्ति है, यानी ए ऑप्शन सही है। ध्यान दीजिए, इसको रट लीजिए। अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ जो है और्ध निरुक्त वृत्ति है। अब आते हैं दक्षिण शैली के बारे में, दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी शैली के प्रमुख केंद्र कौन से रहे हैं? तो हैदराबाद, ऑप्शन में हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, भोपाल, रायपुर, ग्वालियर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो दक्षिणी शैली है वो बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर यही पे पल्लवित हुई हैं। तो ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, आदिल शाह एवं इब्राहिम शाह ने किस शैली को प्रोत्साहित किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है सिख शैली, मुगल शैली, दक्षिण शैली, बाजार शैली। तो आप जानते हैं कि दक्षिण शैली ही होगा, क्योंकि हम दक्षिण शैली पढ़ रहे हैं। हालांकि उस समय नहीं पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन की याद करेंगे कि आदिल शाह इब्राहिम शाह जो थे दक्षिण शैली में ही इनका नाम आता है। आगे क्वेश्चन है, कौन सी शैली में सोने तथा चांदी के रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है? सोने चांदी का प्रयोग किए गए हैं कौन सी शैली में? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दक्षिण शैली में सोने चांदी का प्रयोग हुआ है इनमें से, जोधपुर, राजस्थानी और अपभ्रंश शैली। तो यहाँ पे दक्षिण शैली में अधिक हुआ है। ठीक है, अब आते हैं मधुबनी शैली, यानी जो बिहार की शैली है मधुबनी शैली। ठीक है, मधुबनी शैली किस राज्य की विकसित हुई? तो यहाँ पे तो मधुबन शैली किस राज्य में विकसित हुई? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात। तो बी ऑप्शन सही रहेगा, बिहार में ये पल्लवित हुई। बिहार की एक अलग पहचान है, मधुबनी की अलग पहचान है। मधुबनी एक अलग भाषा है, मधुबनी एक अलग पेंटिंग है, मैथिली एक अलग भाषा पेंटिंग है जो कि बिहार की है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस स्थान पर मधुबनी शैली का जन्म हुआ था? तो यहाँ पे ए ऑप्शन है गया, पटना, चितवारपुर, बिलासपुर। कहाँ की मधुबनी पेंटिंग जो है वह कहाँ की है? तो चितवारपुर की है, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मधुबनी शैली किस कला से प्रभावित है? तांत्रिक कला, यांत्रिक कला, कंप्यूटर कला, इनमें से कोई नहीं, डायरेक्टली पूछा है। तो तांत्रिक कला से प्रभावित है मधुबनी शैली। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, मधुबनी शैली को किसने विकसित किया? शहरी महिलाओं, ग्रामीण। तो ग्रामीण महिलाओं ने, कस्बे की महिलाएं, इनमें से कोई नहीं। तो मधुबनी शैली जो है ग्रामीण महिलाओं ने विकसित किया। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्त्रियों के प्रेम, करुणा, संघर्ष से संबंधित चित्रण हुए हैं, इनके अतिरिक्त विषय क्या रहे हैं? ऐतिहासिक, पशु पक्षी, धार्मिक, लोक जीवन, शिकार। तो सी ऑप्शन सही होना चाहिए, धार्मिक लोक जीवन ही रहेगा। ठीक है, धार्मिक लोक जीवन ही रहेगा, क्योंकि ये इसको ग्रामीण लोग ने स्टार्ट किया था। मधुबनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? प्राकृतिक, अप्राकृतिक, खनिज या इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? तो अप्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है मधुबनी शैली में, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे है, मधुबनी शैली में प्रायः चित्रों को चित्रित किया गया है ताड़पत्र पर, कागज पर, वस्त्र पर, या इनमें से कोई नहीं। तो वस्त्र पर चित्रण किया गया है, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, रामकृष्ण शिव, काली दुर्गा किस शैली के मुख्य पात्र रहे हैं? बंगाल शैली, मुगल शैली, कंपनी शैली, मधुबनी शैली। तो डी ऑप्शन सही है, मधुबनी शैली के जो मुख्य विषय रहे हैं
यानी डी ऑप्शन ये सही है। तो जो मुख्य विषय है राम, कृष्ण, शिव, काली, दुर्गा, इन सभी पे चित्र बनाए गए हैं। आगे ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि मधुबनी शैली की प्रमुख विशेषता क्या है। मधुबनी शैली की प्रमुख विशेषता क्या है, ये देखते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। रामकृष्ण, महादेवी, देव, काली से जुड़े कथा, रंगों का चयन, अप्राकृतिक, तांत्रिक में प्रभावित चित्रण, पहाड़ों पर हाशियों के रूप में बढ़कर प्रयोग करना, या उपयुक्त सभी। तो ई ऑप्शन सही है, यानी सभी चीज यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो ई ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाने के कारण थोड़ा सा अपलोड करने में और उसकी क्वालिटी में दिक्कत हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर से आगे लोक कला के बारे में आपको बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, कोई भी वीडियो मिस ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें। इसके लिए शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, आपका आभार रहे। दिन शुभ हो। थैंक यू।